डॉक्टर साहब, पीडीएम और पीपल्स पार्टी दोनों ने हुकूमत को आने वाले बजट में टफ टाइम देने का फैसला किया है। क्या समझ रहे हैं कि क्या पीडीएम कामयाब होगी, पीपल्स पार्टी, या फिर इसको भी हुकूमत किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेगी? देखिए, आज इजलास हुआ पीडीएम का और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में शहबाज शरीफ साहब भी थे, उसमें मरीम नवाज साहब थी और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जुलाई अगस्त में एहतजाज अपना करेंगे जी। तो दूसरा ये कि आज इमरान खान साहब ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का गालिबन दौरा किया और उससे पहले जो फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी, हमारे जो इंतजाई मोहतरम वज़ीर इत्तलात हैं, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे मजबूत है और हर अदारा जो है वो वज़ीर आज़म के मातहत है और उन्होंने कहा कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट, दीगर अदारे, रियासती अदारे मुकम्मल तौर पे वज़ीर आज़म साहब की उन पर गिरफ्त है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट उनका जुमला है ये, और ये बहुत अरसे के बाद, मेरा तो ख्याल है कि मैंने ये कम ही सुना, मतलब बहुत मजबूत हुकूमत की बात, और कंप्लीट उन्होंने कहा कि जो है वो तमाम अदारे उनके अंडर हैं और बहुत पुरएतमाद थे वो, और यकीनन इससे वो सारे जो खदशात थे कि कोई साजिश हो रही है, और ये मैंने आपसे कहा था कि हुकूमत को मुख्तलिफ लोग जाके बताते हैं, डराते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होगा भी तो अंदर से होगा, और कोई साजिश वाजिश जो है वो अगर हो रही है तो इमरान खान साहब के अंदर ही मौजूद लोग कर रहे हैं, बाहर से उनको कोई इशू नहीं है। और अब तो जब ऑफिशियली उन्होंने देखें इतने कॉन्फिडेंटली बात की है फवाद चौधरी साहब ने कि मुझे पाकिस्तान की तारीख में कम से कम कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी एतमाद से बात करती नज़र नहीं आई सवाए भुट्टो साहब के, जब उन्होंने कहा था कुर्सी बहुत मजबूत है, तो उसके बाद ये दूसरी बात। तो अब मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पे हुकूमत को, जब सारे अदारे भी उनके अंडर हैं और सारा कुछ है, बजट आ रहा है, शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने गालिबन दोबारा रब्ता किया है IMF वगैरह से, वो रीनिगोशिएट कर रहे हैं। ये जो हफ्ता पिछला ख़त्म हुआ है उसमें स्टॉक मार्केट्स के अंदर आपने देखा होगा सरगर्मियाँ तेज़ आई हैं। तो इसमें अब खान साहब के अंदर सफ़ों के अंदर अगर खाना जंगी ना हो जाए, जिसका मुझे ख़दशा है कि जैसे जहांगीर तरीन साहब ग्रुप, अब वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनका एक केस लग रहा है अगले चंद दिनों में, उनके ग्रुप के एक साहब नज़ीर चौहान साहब के ऊपर FIR कट गई, शहजाद अकबर साहब ने, शहजाद अकबर साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो ये तो अब ये बड़ा ख़तरनाक सी बात है, क्योंकि ये तो मतलब मज़हब का, इस मज़हब के हवाले से, मसलक के हवाले से जो भी बात हुई है, मतलब है कि वो अब उसके ऊपर FIR कट गई और शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, तो इस किस्म के बयानात से, तो वो तो जहांगीर तरीन साहब के साथ है ग्रुप, और वो जो है वो PTI में ही है, वो PTI में ही है नज़ीर चौहान साहब भी। तो अगर नज़ीर चौहान साहब के उस बयान पे FIR कट गई है, लेकिन नज़ीर चौहान साहब को निकाला जा नहीं सकता, क्योंकि वो जाएगा तो पूरा ग्रुप जाएगा, वो ठीक है ना। ऐसे वैसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, और जितने लोग नज़र आ रहे हैं उससे ज़्यादा हैं अभी जहांगीर तरीन साहब के सारे, मैं बार बार कहता हूँ कि सारे लोग जहांगीर तरीन साहब ने शो नहीं किए हुए, बहुत सारे लोग हैं, और वो फिर वो एक हम ख्याल ग्रुप भी है, तो अंदर जो है वो प्रॉब्लम ना, और देखें ये तो कानून अपना रास्ता लेगा जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। तो अली ज़फ़र साहब ने तो खुद वजाहत की कि वो देखें, अली ज़फ़र साहब चंद जो बेहतरीन हमारे यहाँ, जो आप समझें कि अच्छी साख रखते और अच्छे नफीस इंसान, वैसे भी अली ज़फ़र साहब और SM ज़फ़र साहब के साहबजादे, तो एक पूरी तारीख़ है उनकी फैमिली की भी और उनकी अपना भी, जो तो वो जो प्रॉब्लम होनी है वो अंदर ही है। तो अब उन्होंने तो कहा कि मैंने तो दरमियान में, लेकिन FIR कटी हुई हैं, तो उसके ऊपर अब जहांगीर तरीन साहब के ऊपर क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, और यकीन दहानियाँ अगर हुई हैं, वो राजा रियाज साहब कहते रहे हैं, हुकूमत की तरफ से शहजाद अकबर साहब कहते रहे हैं,
शेख रशीद साहब ने अपने आप को अलग कर लिया तमाम मामलात से। वो कहते हैं कि एहतसाब को सिर्फ जो है वो देख रहे हैं शहजाद अकबर साहब। तो ये इमरान खान साहब ने देखना है कि उनके अंदर जो है वो गड़बड़ ना हो, तो बाकी जो है वो रावी चैनी चाह लिख रहा है, ठीक है। और बस ये कि वो वकला तंजीमें तैयार हो रही हैं गालिबन। किस हवाले से? ये फायज ईसा साहब। अच्छा, इस आपको एक बात पता है कि इमरान खान साहब जो है, ये जितनी वकला तंजीमें हैं, ये वकला तंजीमें इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी, यही शख्सियत। और उसकी वजह यह है कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं थी, ये मुस्लिम लीग नून से ज्यादा ये वकला तंजीमें इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी, क्योंकि वकला तंजीमों ने इलेक्शंस का बाइकआउट कर दिया था 2008 में, और इमरान खान साहब ने कर दिया था, नून ने हिस्सा, मुस्लिम लीग नून ने हिस्सा लिया था। अचरजई साहब ने और एतजाज अहसन साहब ने और इमरान खान साहब ने, और मेरा ख्याल है जमात इस्लामी ने, शायद वो भी जमात इस्लामी ने भी किया था, लेकिन मैं शायद गलती पे हूँ, उसके लिए माजरत। लेकिन ये तो ये वकला तंजीमें तो सारी जो थी वो इमरान खान साहब के साथ थी, और यही रहनुमा साथ थे। तो अब जो है वो, लेकिन उस वक्त हामिद खान साहब थे। इमरान खान साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये तहरीक चल रही थी तो इमरान खान साहब हामिद खान साहब के साथ आए, जहाँ पे मैं काम कर रहा था इस अदारे में। तो उन्होंने मुझे बताया, हामिद खान साहब से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा मैं जानता हूँ। कहते हैं, मैंने कहा जी, कहते हैं यार ये इस जैसा जो बंदा है, हामिद खान जैसा, मतलब इससे, और मैं तो इतना लॉ से समझा है मैंने, और ये इस जैसा बंदा जो है वो मुझे तो नहीं मिला इतने सालों में। तो बहुत वो फ़ख्र महसूस कर रहे थे हामिद खान साहब के ऊपर। बाद में फिर क्या हुआ वो अलग दास्तान है। तो अब वकला तंजीमें और बार एसोसिएशन वगैरह आने वाले दिनों में कोई मेरा ख्याल है उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए खान साहब को, कि वजारत कानून और उनकी जो कानूनी टीम अच्छी है। लेकिन उस दिन हमने बात की थी ना, मुझे ये जो एक पिछले दिनों बात हुई थी कि कौन से मुशीर हैं, किसने क्या, उसमें ये शख्सियत नहीं है। फ़रूक नसीम साहब को देखें, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, अली जफर साहब वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो मौजूदा हैं, और वो इससे पहले वाले भी, अनवर मंसूर साहब भी, और ये वाली जावेद साहब भी, जबरदस्त शोहरत इनकी। तो इशू ये है कि अब इसको कैसे कानूनी तौर पर हमने देखा है कि बड़ी कोताहियां हुई हैं हुकूमत से। नहीं, वो नहीं, वो देखें, वो तो एक अब अदालत तय करेगी ना। मतलब हम तो अब हुकूमत से हुई या नहीं हुई, वो तो आने वाले दिनों के अंदर अब रिव्यू, जो क्यूरेटिव रिव्यू, मैंने कहा अब वो असल इशू पीडीएम नहीं है। असल इशू ये है कि जो रियासती निज़ाम सिस्टम है, वो सिस्टम से इमरान खान साहब ने कैसे अपने आप को आगे निकालना है, और ये जो पार्टी के अंदर मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसको कैसे देखना है पीडीएम को। और देखें, जब इतनी पावरफुल बात उन्होंने की है कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे साथ है, ठीक है, हुकूमत के मुकम्मल, तो वो जो बातें बीच में इधर उधर उनके मुख्तलिफ, इमरान खान साहब खुद भी परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कोई साजिश हो रही है, तो साजिश वगैरह तो नहीं हो रही, अंदर गड़बड़ है, ठीक है। तो उसको देखें। और जो बड़े इश्यूज हैं मेरे ख्याल से, अब चूंकि पीडीएम ने भी अपनी तहरीक वगैरह जुलाई तक लेके, जुलाई अगस्त तो दूर, कहां तक, उससे पहले तो 4 जुलाई को करेंगे और 14 अगस्त को। हाँ, तो ये अब मेरे ख्याल से ये जो मामला अहम आ रहे हैं, बजट और ये गिरफ्तारियां और केसेस, एक दूसरे पे एफआईआर कटना, खुद ही कटना, और एफआईआर कटना, और बड़ी संगीन किस्म की एफआईआर है। तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर तवज्जो कर दें। लेकिन ये कि फिर वो कैसे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो तो इंक्वायरी कमीशन है, उसमें एफआईए है, उसमें बाकी है, और अदालत के अंदर तक पहुंचे हुए मुकदमे। अगर फ़र्ज़ करें अदालत ने गिरफ्तार कर लिया, यहाँ पे मेरी कुछ हुकूमत के लोगों से बात हुई, तो वो तो अभी भी खुश हैं, वो कहते हैं तो गिरफ्तार करवाना है हमने। अच्छा, तो वो अंदर साजिशें चल रही हैं। मैंने कहा ना कि खान साहब को देखते हैं कि कहाँ पे ये मामला जाता है, किस तरफ जाता है। लेकिन यह है कि अपोजिशन से इनको कोई ख़तरा नहीं है, पीडीएम से भी ख़तरा नहीं है, और इनको पीपल्स पार्टी तो देखें वो अभी भी नहीं है, पीडीएम का हिस्सा नहीं बने, जो एएनपी, और मुस्तकबिल में नहीं, अभी तो मुस्तकबिल के, अभी तो वो जुलाई तक चला गया ना मामला, तो आगे जुलाई अगस्त तक है। अभी तो ये बजट और बाकी सारे मामला से इमरान खान साहब ने, असल बात यह है कि अंदर देखें कि क्या है इशू, जो मैं बार बार कहता हूँ, अंदर देखें। अच्छा, दूसरी जो बात है वो देखें, ये जो आज फजलुर रहमान साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है, और वो उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के इश्यूज़ पे और बाकी इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। ये इशू एक उठेगा आने वाले दिनों में, ये खारिजा पॉलिसी के हवाले से इश्यूज उठने वाले हैं, सही, और खुद ब खुद उठेंगे। उसकी वजह यह है कि
खुत्ते के हालात देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊं। एक खबर जो है वो नज़र से गुजरी, और वो खबर जो है वो मुझे, आप यकीन करें कि मैं उसको पढ़ के, और मतलब पता नहीं कितनी देर तक मैं उसमें उसको सोचता रहा कि ये क्या खबर है। ये मैगज़ीन, बड़ा ज़बरदस्त एक मैगज़ीन आता है जो साइंटिस्ट दुनिया भर के में जो रिसर्च करते हैं, न्यू साइंटिस्ट के नाम से, ये बरतानिया से शायद होता है, और ये इस हफ्ते का है। और द क्वांटम इंटरनेट इज़ कमिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने चाह रहा हूँ। मेरे नज़दीक ये बहुत अहम बात है, यानी वो क्वांटम इंटरनेट से मुराद ये कि एक ऐसा इंटरनेट जिसको हैक ना किया जाए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें जो है वो इसको पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र से कुछ अजीब सी चीज़ गुजरी, और वो अजीब सा मजमून इसमें जो है वो ये आया हुआ है इसमें। और मेरे लिए, मैं, आप यकीन करें कि मैं इसको पढ़ के एक अजीब सा एहसास हुआ, और वो ये है कि ड्रोन्स में हैव अटैक्ड ह्यूमंस फुली ऑटोनोमसली फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें एक मजमून है कि ड्रोन्स ने इंसानों को पहली दफ़ा हमला किया है खुद। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, मतलब इसको इस तरह से समझें कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। मतलब हम एक सवाल एक है जो पहले फिल्मों में या नॉवेल्स में या पहले हर जगह बात होती थी आज से 20-25 साल पहले, कि जो मशीनें आ रही हैं और मशीनें जो रोबोट्स बने हुए हैं, और ये तो क्या मशीनें सोच सकती हैं। तो फिर वहाँ से ये हमने इसको डिस्कस भी थोड़ा बहुत किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक इस्तेलाह सामने आई, ठीक है ना, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली